अक्सर फीमेल्स में एक कॉमन पैटर्न देखा जाता है जिसमें हेयर लॉस, परसिस्टेंट फटीग और हार्मोनल इम्बैलेंस एक साथ अपीयर होते हैं। और इन सब का अंडरलाइंग रूट कोज होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। वीडियो के एंड पर मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे विटामिन B12 को नेचुरली बैलेंस किया जा सकता है। विटामिन B12 एक बहुत ज़रूरी विटामिन है जो बॉडी में नए सेल्स बनाने में मदद करता है, ख़ास तौर पर हेयर, स्किन और ब्लड के लिए। ये ब्लड को हेल्दी रखता है और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प करता है और नर्व्स को भी ठीक तरह से काम करने में सपोर्ट देता है। फीमेल्स में विटामिन B12 की कमी अक्सर ज़्यादा देखी जाती है और इसकी कुछ वजूहात होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए B12 जल्दी कम हो जाता है। दूसरी कॉमन वजह डाइट है। बहुत सी फीमेल्स वेजिटेरियन होती हैं या फिर उनकी डाइट में मीट, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जो कि B12 के मेन सोर्सेज हैं। इसके अलावा कुछ स्टमक या डाइजेशन के मसाइल जैसे IBS, लॉन्ग टर्म एसिडिटी की मेडिसिन्स या H. पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से बॉडी B12 को ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती, यानी विटामिन खा लेने के बावजूद उसे यूज़ नहीं कर पाती। कुछ मेडिसिन्स जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स या मेटफॉर्मिन्स का लॉन्ग टर्म यूज़ B12 लेवल को कम कर सकता है। और जो फीमेल्स बार बार डाइटिंग या वेट लूज़ कर रही होती हैं उनमें भी ये कमी ज़्यादा देखी जाती है। रिसर्च में ये भी देखा गया है कि कई दफ़ा फीमेल्स में हिडन डेफिशिएंसी होती है, मतलब ब्लड टेस्ट नॉर्मल होता है लेकिन बॉडी के अंदर विटामिन की कमी होती है। साउथ एशियंस में ये मसला और ज़्यादा कॉमन है क्योंकि डाइट में एनिमल प्रोटीन कम होती है और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के केसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए कई दफ़ा सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं लेकिन रिपोर्ट्स में डेफिशिएंसी क्लियरली नज़र नहीं आती। तो अब देखते हैं कि जब फीमेल्स में B12 कम हो जाए तो बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती हैं और इस डेफिशिएंसी को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर फॉल की। हेयर फॉल में विटामिन B12 का रोल समझना बहुत ज़रूरी है। जब बॉडी में विटामिन B12 कम हो जाता है तो ब्लड ठीक से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कैरी नहीं कर पाता। इसका असर सीधा बालों की रूट्स पर होता है क्योंकि बालों को ग्रो करने के लिए लगातार ऑक्सीजन और अच्छी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जब ये सप्लाई कम हो जाती है तो बाल कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। फिर बाल अपने नॉर्मल ग्रोथ फेज़ में रहने की बजाय जल्दी रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं और इसी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में अक्सर बाल पूरे स्कैल्प से इक्वली गिरते हैं, यानी जगह जगह पैचेस नहीं होते बल्कि ओवरऑल हेयर फॉल होता है। बाल पतले हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है और नए छोटे बाल यानी बेबी हेयर्स भी ठीक तरह से नहीं ग्रो कर पाते, यानी उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। ज़्यादा केसेस में B12 के साथ आयरन, विटामिन D या कभी कभी थायराइड का मसला भी होता है जो हेयर फॉल को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए हेयर फॉल को सिर्फ बालों का मसला समझने की बजाय पूरी बॉडी की न्यूट्रिशन और हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। फिर आता है परसिस्टेंट फटीग। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरा दिन रेस्ट कर लेते हैं लेकिन फिर भी थकावट ख़त्म नहीं होती। इसकी एक कॉमन वजह विटामिन B12 की कमी होती है। जब B12 कम होता है तो ब्लड ठीक से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता और जब ऑक्सीजन सेल्स तक कम पहुंचती है तो बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए आप हर वक्त थका हुआ, कमज़ोरी, चक्कर या दिमाग का हैवी होना फील कर सकते हैं। तो बात यह है कि आपकी बॉडी थक नहीं रही होती, असल में आपकी बॉडी को एनर्जी मिल ही नहीं रही होती। फिर आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स वाली बात अक्सर फीमेल्स इग्नोर कर देती हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बॉडी में विटामिन B12 कम होता है तो सिर्फ थकान या हेयर फॉल ही नहीं होता बल्कि हार्मोन्स का बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या PCOS के सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आते हैं। थायराइड भी अफेक्ट होता है, मूड स्विंग्स, एंजाइटी या लो मूड फील होता है। अब सिंपल तरीके से समझें तो B12 बॉडी के अंदर उन प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है जो हार्मोन्स को बैलेंस और कंट्रोल में रखते हैं।
जब B12 कम होता है तो ये सिस्टम स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हॉर्मोन्स प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो पाते। साथ ही बॉडी में कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस भरने लगते हैं जो इन्फ्लेमेशन और ब्लड फ्लो को अफेक्ट करते हैं, और ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस को वर्सन कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स का बैलेंस और उनका कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए कई दफ़ा जो हम हार्मोनल प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं, असल में उनके पीछे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, और इसी वजह से बॉडी कुछ अर्ली सिग्नल्स देना शुरू कर देती है जो अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं, जैसे हेयर फॉल या थिनिंग, हर वक्त थकान, हाथों पाँवों में झुंझुनाहट, स्किन का पेल लगना, फोकस कम होना या मूड स्विंग्स। कुछ केसेस में ज़ुबान स्मूथ या ग्लोसी हो जाती है, माउथ अल्सर्स भी हो सकते हैं। अगर ये साइंस एक साथ हो रहे हैं तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। विटामिन B12 की कमी हो जाए तो सिर्फ एक चीज़ लेने से मसला फुली सॉल्व नहीं होता, इससे ओवरऑल तरीके से मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहले डाइट ठीक करते हैं, जैसे एग्स, मीट, फ़िश और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये विटामिन B12 के नेचुरल सोर्सेज हैं, और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें ये कमी ज़्यादा होती है, इसलिए उनको अक्सर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा ना हो तो इन नेचुरल सोर्सेज को डेली रूटीन में शामिल करके विटामिन B12 का लेवल इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन अगर सिम्टम्स ज़्यादा हों या बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हो तो इन सोर्सेज के साथ आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, सिर्फ B12 लेना काफ़ी नहीं होता। अक्सर आयरन, विटामिन D, फोलेट और जिंक भी साथ में लो होते हैं, और जब तक ये सब बैलेंस में नहीं आते तब तक प्रॉपर रिकवरी कंप्लीट नहीं होती। और अगर आप विटामिन्स प्रॉपर ले रहे हैं फिर भी बॉडी उसे एब्सॉर्ब ठीक तरीके से नहीं कर रही, जैसे आपको कोई डाइजेशन इशू हो या एसिडिटी के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उस रूट कोज को भी एड्रेस करना ज़रूरी होता है। यानी इस केस में पहले स्टमक के इशू का सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब डाइट, सप्लीमेंट्स और बॉडी के एब्जॉर्प्शन तीनों ठीक होते हैं तब जाकर असली इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। और विटामिन B12 की कमी हो जाए तो रिकवरी इंस्टेंट नहीं होती, बॉडी को खुद को रिपेयर करने में टाइम लगता है, इसलिए इम्प्रूवमेंट स्लो नज़र आती है। पहले 2 to 4 वीक्स में एनर्जी बेटर फील होना स्टार्ट होती है, थकान कम होने लगती है और यूजुअली बॉडी एक्टिव फील करती है। हेयर फॉल को कंट्रोल होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, यूजुअली 6 to 12 वीक्स के अंदर हेयर फॉल ग्रेजुअली कम होता है। और जब बात आती है हेयर रीग्रोथ की तो उसमें पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि नए बाल निकलने और उन्हें स्ट्रॉन्ग होने में 3 to 6 मंथ्स लग सकते हैं। क्योंकि हेयर ग्रोथ का अपना साइकिल होता है, इसलिए रिजल्ट्स फ़ौरन नहीं आते, लेकिन अगर ट्रीटमेंट कंसिस्टेंट हो तो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली नज़र आती है।